कभी इस बात से मत घबराया करो कि अल्लाह ने हमको आज माजूर रखा है, अल्लाह आज हमको परेशानी में रख रहा है। कभी इस बात से मत घबराया करो, एक दिन वो आएगा, एक वक्त वो आएगा कि आपका वक्त भी बदलेगा, आपकी जिंदगी भी बदलेगी। आज तुमको खाने के लिए रुपया कमाना पड़ रहा है, आज तुमको रोटी खाने के लिए दर बदर बदर भटना पड़ रहा है, आप इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी कहूँगा, मेरी बातों को मोहब्बत से सुनने की कोशिश करना, इसलिए कि जो बातें मैं अपने दिल से निकालूंगा अंदाज़े बयां मेरा गुफ्तगू नहीं है। हो सकता है कि मेरी बात कोई तेरे दिल में उतर जाए, तो मैं अगर कोई बात आपसे कहूं तो मेरी बात को, एक बात को अपने जहन में जरूर लेकर जाना, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी शोहरत हो, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे स्टेजों पर बुलाएं। मेरा यहाँ पर आने का मकसद और आपका यहाँ पर बैठने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर मैं आपको कोई बात अच्छी बताऊं तो आप लोग उस पर अमल कर ले। इंशाअल्लाह अगर आपने मेरी एक भी बात पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरा यहाँ पर आना कामयाब हो जाएगा। मोहब्बतों से बोलो या रसूल अल्लाह। शायर लिखता है, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। हजरात, इस दुनिया में अल्लाह ने हमारे नबी को भी पैदा किया। इस दुनिया में जब नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह ने हमारे नबी को पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार बना के दुनिया के अंदर भेजा। जब नबी दुनिया से रुखसत हुए तो नबी ने किसी को सखाबत का तलम, किसी को अल्लाह के नबी ने सखाबत का ताजदार बना के चमका दिया, किसी को अल्लाह ने शुजाअत का अलम बरदार बना के चमका दिया। नबी इस दुनिया से जब गए थे तो अपने कुछ खलीफा छोड़कर गए थे। हजरत सिद्दीक अकबर को नबी ने अपना खलीफा बनाया, उमर फारूक आजम को अल्लाह के नबी ने अपना खलीफा बनाया, उस्मान गनी को अल्लाह के नबी ने अपना खलीफा बनाया, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह के नबी ने अपना खलीफा बनाया। अल्लाह के नबी ने हमको ऐसी ऐसी बातों का हुक्म दिया। मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, जितने भी यहाँ पर मेरे नौजवान भाई बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बूढ़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ नौजवानों से नहीं बल्कि सारे लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि मेरे प्यारे चेहरे पर नबी का नूर सजा लो, चेहरे पर नबी की सुन्नत को अदा कर लो, अपने चेहरे पर दाढ़ियों को रख लो, इसलिए कि मौत का कुछ पता नहीं है। किसी का अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए तो किसी का आधार कार्ड चेक किया जाता है, किसी की जेब में ड्राइविंग लाइसेंस निकलता है, उससे उसकी पहचान की जाती है। लेकिन मेरे प्यारे, अपने चेहरे पर अगर नबी की सुन्नत को सजा लोगे, अपने चेहरे पर अभी नबी के नूर को सजा लोगे, अपने चेहरे पर अगर नबी के नाम की दाढ़ी को सजा लोगे, तो याद रखना, मैं ये तो नहीं कहता कि आपका एक्सीडेंट होगा तो आपकी मौत आएगी। अगर बाई चांस किसी के साथ में ऐसा हादसा होता है तो किसी को पहचान की जरूरत ना पड़े, आपके आधार कार्ड की जरूरत ना पड़े, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, बल्कि जब आप ऐसी हालत में हो तो जमाने वाले ये कह दे कि इसके आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके चेहरे से पता चल जाए कि ये आदमी जो यहाँ पर लेटा है ये कोई और नहीं बल्कि आशिक़ मुस्तफा लेटा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल बराई इसाले सबाब, नारे तकबीर। ऐसी सोच हमें अपनी रखनी चाहिए, इसलिए कि जब चेहरे पर दाढ़ी होगी, चेहरे पर नबी की सुन्नत होगी, अल्लाह का नूर चेहरे पर होगा। जब आपका जनाजा किसी रास्ते से गुजर रहा होगा, आपके जनाजे के पीछे लोग जा रहे होंगे, चार लोगों ने आपके जनाजे को कांधे पे उठाया हुआ होगा, अगर कोई शख्स सवाल कर दे कि ये जनाजा किसका जा रहा है, ये कफन में लिपटा हुआ इंसान कौन है, तो जवाब देने से पहले आपके जनाजे से आवाज आ जाए, आपके जनाजे से ये आवाज आ जाए, ये सदा आ जाए कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमें अपने ऊपर फख्र होना चाहिए, नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा किया है। अल्लाह के नबी जब दुनिया से गुजर गए, हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, कैसी कैसी अल्लाह ने नवाजिशें अपने खलीफाओं को अता की है, कैसे कैसे ऊंचे मकानात अपने खलीफाओं को अता किए हैं। हजरत उमर फारूक आजम का नाम आपने सुना है, उमर की दौर है, हजरत उमर का दौर है। उमर वो है कि जो
आबादी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। उमर का दौर है, उमर की हालत क्या है, हजरत उमर के बारे में आपको बताता हुआ चलो, इंशाअल्लाह आपके दिल में नूर पैदा हो जाएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अरे अगर दौर देखना है, अल्लाह ने जिसको खलीफा बनाया है, नबी ने जिसको खलीफा बनाया है, तो ऐसे वैसे को खलीफा नहीं बनाया, बल्कि किसी को अली का नाम दिया है, किसी को उमर का नाम दिया है, किसी को अबू बकर का नाम दिया है, किसी को अल्लाह के नबी ने हजरत फारूक आज़म का नाम दिया है। फारूक आज़म का दौर है, हजरत उमर फारूक आज़म के दौर में आप तख्त शाही पर बैठे हुए हैं। आपका तख्त शाही क्या है? आज अगर कोई बादशाह होता तो बड़े बड़े ऊंचे महलात में रहता, ऊंचे ऊंचे तख्त पर अपने शामियाने को लगाता, लेकिन उमर की देखो, उमर की अदालत तो देखो, उमर का तख्त शाही तो देखो, मस्जिद नबवी की टूटी हुई चटाई है। उमर का वो तख्त शाही है, मस्जिद नबवी की टूटी हुई चटाई पर बैठकर आप पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। उमर का ये निजाम था, उमर का ये रूल था कि उमर रात के अंधेरे में निकला करते थे। उमर का ये हिसाब था कि रात के अंधेरे में अपने भेष को बदलने के बाद, अपना चेहरा बदलने के बाद अपनी रियाया को देखा करते थे कि चलो देखूं तो सही आज मेरी रियाया का क्या हाल है, क्या देखूं तो सही कि आज मेरी कौम के अंदर कोई भूखा तो नहीं सोया है, चलो चल कर देखूं तो सही कि किसी के घर से रोने की आवाज तो नहीं आ रही है। कसम खुदा की वो बादशाह हो तो उमर जैसा हो, बादशाह हो तो अली जैसा हो, बादशाह हो तो फारूक आज़म जैसा हो। हजरत उमर घर से निकले हैं, मस्जिद नबवी से मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, नकाब चेहरे पर पड़ी हुई है। जब मस्जिद नबवी की गलियों से गुजरे हैं, देखा कि एक दरवाजे से रोने की आवाज आ रही है। हजरत उमर ने जब इतना सुना है, घर के अंदर दाखिल हुए, एक बूढ़ी खातून को देखा, बूढ़ी खातून को सलाम किया, घर के अंदर दाखिल हुए, अर्ज करने लगे, ओ बूढ़ी खातून जरा ये तो बता आज तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं, आज तेरे बच्चों को कौन सी तकलीफ आई है तो आज तेरे बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अरे कुर्बान जाओ उमर की शान पर, उमर की अदालत पर, उमर की हुकूमत पर। बादशाह हो तो उमर जैसा हो। नकाब चेहरे पर डालने के बाद पूछता है, ओ बूढ़ी औरत जरा बता तो सही आज तेरे बच्चों क्यों रो रहे हैं, आज तेरे बच्चों के रोने की वजह क्या है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज मेरी कौम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अगर किसी का बच्चा रोता है तो पड़ोस का इंसान पूछने वाला नहीं है कि ये इंसान क्यों रो रहा है, इसको क्या तकलीफ है। कुर्बान जाओ उमर की जात पर। उमर घर के अंदर दाखिल हुए, कहने लगे बूढ़ी खातून जरा ये तो बता तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं, तेरे बच्चों की रोने की वजह क्या है। हजरत उमर से उसने कहा, मैं तुझको जानती नहीं हूँ, मैं तुझको पहचानती नहीं हूँ, लेकिन तुझसे बताती हूँ कि मेरे बेटों ने कुछ दिन से खाना नहीं खाया है, आज मेरे बेटे भूख से तड़प रहे हैं। उस औरत ने हजरत उमर को पहचाना नहीं है, हजरत उमर को जाना नहीं है। कहने लगी कि अगर काश मुझे इस मुल्क का बादशाह मिल जाए जिसका नाम उमर है तो मैं उसके गिरेबान को पकड़ने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करूंगी, मौला तूने कैसा बादशाह इस दुनिया को दिया है जो अपनी रियाया की देखभाल नहीं करता है, अपनी रियाया को भूखा सोने देता है। कसम खुदा की जब उमर ने इतना सुना है, उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। घर के अंदर वापस आए, कुछ खाने का सामान लिया, बूढ़ी के घर में पहुंचे, खाना तनावुल फरमाया, बच्चों ने भी खाया। आखिरी वक्त जब आया है, उस बूढ़ी औरत ने कहा था जरा मुझे बता तो सही तू कौन है। उमर ने कहा था, अपने चेहरे से नकाब को हटाया, अपने चेहरे से चिलमन को हटाया, बूढ़ी औरत से कहा था, ओ बूढ़ी औरत जिसको तू कोसती है, जिसको तू कह रही है कि मैं उमर से शिकायत करूंगी, रब की बारगाह में उमर की शिकायत करूंगी, तो आज उमर तेरे सामने मौजूद है, आज उमर तेरे सामने खड़ा हुआ है। ओ बूढ़ी औरत बता तो सही आज तू मुझसे क्या शिकायत करना चाहती है। ओ बूढ़ी औरत जरा बता तो सही आज तू मुझसे क्या कहना चाहती है। कसम खुदा की उस बूढ़ी औरत ने जब देखा है कि यही इंसान जिसको उमर कहा जाता है, इसने मेरे बच्चों को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, मुझे खाना खिलाया है, वो बूढ़ी औरत रोती थी और कहती थी, ऐ परवरदिगार आलम जिस इंसान ने इसको खलीफा बनाया है, अगर ये भूखों को खाना खिलाता है तो मैं दावा करती हूँ इसका आका हम जैसे गरीबों को जन्नत में जरूर लेकर जा सकता है। ऐसे नबी ने खलीफा बनाए, अपने उमर को अपना खलीफा बनाया। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर खलीफा ऐसा है
जो यतीमों को खाना खिला दे, जो बेवाओं की मदद कर दे, तो मैं ये कहती हूँ कि इसके आका का आलम क्या होगा। और मेरा ये मानना है, ये मेरा ये जानना है कि अगर हमने रसूल को राज़ी कर लिया तो खुदा को राज़ी कर लिया, खुदा राज़ी हो गया तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार है। शायर लिखता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, खुदा खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो नहीं मिलता ज़माने में वो मिलता है मदीने में। अल्लाह फरमाता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। जब दुनिया के अंदर आए हैं तो नबी के आने की बरकत से अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को हुक्म दिया, ओ फरिश्तों जाओ, आज मैंने अपने प्यारे महबूब को हज़रत अब्दुल्ला के घर में पैदा किया है, हज़रत आमीना के शिकाम मुबारक से पैदा किया है। ओ फरिश्तों जाओ, जाने के बाद में मेरे नबी के घर पर दुरूद और सलाम की डालियों को निछावर करो। आज का ये मेरा मानना है, रिवायतों के अंदर आया है, हदीसों के अंदर आया है, मस्जिद नबवी यानी जहां पर हुजूर जल वगर है, मदीने के अंदर मेरे रसूल जल वगर है। हदीसों में आया है कि रब का ऐलान है कि जो फरिश्ता एक मर्तबा मेरे नबी के रोजे पर दरूद और सलाम पेश करता है उसको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलता। तो याद रखो कि जो फरिश्ता एक मर्तबा नबी के रोजे पर आकर सलामी पेश कर दे उसको क़यामत तक मौका नहीं दिया जाता। तो याद रखो मेरे रब की ज़ात कितनी बड़ी है, मेरे रब की ज़ात कितनी आला है, मेरे रब की ज़ात कितनी आला है। हदीसों में आया है 40,000 फरिश्ते नबी के रोजे पर सुबह को आते हैं, 40,000 फरिश्ते शाम को मेरे नबी के रोजे पर आते हैं। कुल मिलाकर 80,000 फरिश्ते रोजाना मेरे नबी के रोजे पर आकर दुरूद और सलाम पेश करते हैं। जब नबी फरिश्तों को दुरूद और सलाम को समात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब हम अपने घरों में खड़े होकर अपनी महफिलों में आकर नबी का जिक्र करते हैं, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, नबी पर सलाम पढ़ते हैं, नबी का नाम लेते हैं, नबी के नाम पर अंगूठों को चूमते हैं, नबी का नाम लेते हैं, मेरा यह मानना है कि अगर कोई इंसान कहीं पर भी रहने के बाद नबी का नाम लेता है तो नबी उसकी सदा को जरूर सुनते हैं। हज़रात, तो हमको भी ये चाहिए कि अल्लाह हम सबको नबी की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह